हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, कंपाउंड्स हैविंग ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। द लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर नोन। हमें पता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बहुत हैं, पर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट ने क्या किया, कार्बन के साथ मेटल के डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश की। द कम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग मेटल कार्बन डबल बॉन्ड, ये जैसे एम डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स आर फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय ईओ फिशर एंड ए मासबोल इन 1964 में फर्स्ट मेटल कार्बन डबल बॉन्ड का कंपाउंड बना। वो कैसे बना आप देख सकते हैं। टंगस्टन का कंपाउंड है WCO5, CO6 है बेसिकली, एक CO निकला हुआ है दिखाने के लिए मैकेनिज़्म। C6H5Li के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है इसमें। ये C6H5 जो ग्रुप पे कार्बन पे लग गया, जाके रीअरेंजमेंट हुई। रीअरेंजमेंट में ये डबल बॉन्ड है W और C के बीच में चला गया और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिथियम था वहाँ पे, तो लिथियम ने नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किया। उसके बाद CH3I डाला गया, तो उसने क्या किया, CH3 ग्रुप ने O के साथ रिएक्शन किया और OCH3 बन गया और LiI लिथियम आयोडाइड अलग हो गया। तो इस तरह से पहला जो फर्स्ट कंपाउंड बना ये टंगस्टन और कार्बन का डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ से आगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनका जो शुरुआत हुई कि कैसे मेटल कार्बन बॉन्ड बन सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स बने। फिशर ने फाइंड आउट किया 1973 में। तो ट्रांजिशन मेटल कार्बन कंपाउंड्स, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम बाय M डबल बॉन्ड C आर कॉल्ड एल्काइलिडीन complexes। ये alkylidine complexes है। the carbene ligands have divalent neutral carbon atom with two unshared electron distributed between two non bonding orbitals। कैसे, ये अगले नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि कैसे। ये देखिए नेक्स्ट पेज में सिंगलेट कार्बन। तो सिंगलेट कार्बन इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लोन पेयर होता है। जो ये देखिए एक लोन पेयर होता है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। एक वेकेंट 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये वेकेंट है, 2pz वेकेंट है और sp2 जो है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिंगलेट कार्बन। तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो ज़्यादा है। ये देखिए Y और लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज़्यादा है। उससे क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है XCY एंगल कम होएगा, स्मॉलर XCY एंगल होगा बिटवीन 100 to 115 डिग्री। तो जैसे ये अब इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। S एक प्लस है एक माइनस है, क्योंकि पेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल में प्लस माइनस होंगे। तो इनका एस है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी फिर 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 में s 0 है। s 0 होने की वजह से ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बन। तो ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 2pz में एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। स्मॉलर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। ये एंगल देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम क्यों होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है एक ही है उसमें, लोन पेयर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है।
तो इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम होगी, क्योंकि ऊपर वाले में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये लोन पेयर और वाई सी वाई बॉन्ड का जो रिपल्शन है ये ज़्यादा होगा, उससे क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई एंगल है जो स्मॉल हो जाएगा। अब इसमें ये केस नहीं है, इसमें स्मॉलर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो उससे क्या होगा, उससे इनका जो एंगल है ये वाला वो इतना नहीं रिपल्शन होगी, तो ये एंगल है लार्ज हो जाएगा, एक्स सी वाई वाला एंगल है वो लार्ज हो जाएगा, बिकॉज जो सी वाई और लोन पेयर में रिपल्शन है वो कम है। तो इसका रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये देख सकते हैं हम, प्लस हाफ, क्योंकि दोनों अनपेयर्ड है, प्लस हाफ 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, एस कितना 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसलिए इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट। अच्छा, नेक्स्ट है द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, दोनों में सिंगलेट और ट्रिपलेट में कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इन द सिंगलेट कार्बन XCY बॉन्ड एंगल इज एक्सपेक्टेड टू बी 120, सिंगलेट में एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है 120 है, बट जनरली इज इन द रेंज ऑफ 100 to 150। 120 क्यों है, 120 इसलिए है कि अगर तीन एंगल हैं आपस में 120 का एंगल बनाएंगे, तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है जो 120 है, और उससे कम है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, उसकी वजह से ये एंगल कम है, 100 से 115 के बीच में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये CH2 कार्बन का बॉन्ड एंगल है 103, CCl2 का और भी कम है, क्योंकि ये भारी ग्रुप हो गया क्लोरीन H से कंपेरिजन, तो ज़्यादा रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल और छोटा हो गया। CBr2 और Br इनमें आपस में रिपल्शंस Br में ज़्यादा हो जाएंगी, Br में आपस में रिपल्शंस हो जाएंगी, तो जो CBr2 एंगल है वो ज़्यादा खुल जाएगा, और वो ज़्यादा खुलने से जो एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा 114। In the triplet carbon there are 2 unpaired electron, one in sp2 hybrid orbital, another in 2pz atomic orbital। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ट्रिपलेट में भी, एक इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइड में, एक 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में। द सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉजेज वीकर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दिस इज़ वाई, अब एक इलेक्ट्रॉन है जैसे कि मैंने बताया था रिपल्शन कम करेगा, और XCY एंगल है ट्रिपलेट कार्बीन का वो ज़्यादा होगा, 130 से 150, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा, क्योंकि HCH बॉन्ड एंगल इन मिथिलीन इज 136 डिग्री। The ESR spectral line and various evidences suggest triplet carbene is more stable than singlet carbene। ट्रिपलेट कार्बीन है जो सिंगलेट कार्बीन से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेबल है, नीचे एनर्जी कम है उसकी, और सिंगलेट अनस्टेबल है। ड्यू टू द फैक्ट सम एनर्जी इज सप्लाइड टू द पेयर ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सिंगल ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हमने पढ़ाई हुई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, ठीक है। तो पेयरिंग एनर्जी लगती है, उसको पेयर करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल में है, उनको एक ही ऑर्बिटल में लाके उनको पेयर करने के लिए एनर्जी लगती है, वो एनर्जी इंक्रीजेज द एनर्जी एंड डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिंगलेट कार्बन।
स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सिंगलेट कार्बन की। तो ये डायज़ोमीथेन का है, डायज़ोमीथेन। इस पे जब एच न्यू रेडिएशन या हीट करते हैं इसको तो N2 अलग हो जाता है, सिंगलेट कार्बन बनता है। सिंगलेट कार्बन फिर उसी टाइम पे ट्रिपलेट कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रिपलेट कार्बन इज़ द रिएक्टिव फॉर्म एक्चुअली। दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने से क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कार्बन की। द कार्बन फॉर्म्ड इज इनिशियली इन द सिंगलेट स्टेट which transform into the more stable triplet state rapidly. However, ground state of the dichlorocarbon has been found to be singlet state. पर इस केस में ये देखिए डाइक्लोरोकार्बिन ये वाला नीचे, क्योंकि ये पाई डोनेशन से स्टेबलाइज है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड, कभी एक CCl पहले वाले पे, फिर डबल बॉन्ड CCl दूसरे वाले पे, इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसलिए ये स्टेबलाइज हुआ है बाय द रेजोनेंस, इसलिए ये इसमें सिंगलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। किसमें, डाइक्लोरोकार्बिन में। नाउ कार्बिन्स आर रियली स्टेबल इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में बहुत कम स्टेबल है। इस तरह से ये देखिए रिएक्ट करते हैं, ये इथीन के साथ रिएक्ट किया तो इसने साइक्लोप्रोपेन बना दिया, इथेन के साथ रिएक्ट किया तो इसने प्रोपेन बना दिया। Carbines are both kinetically and thermodynamically less stable. They are very strong ability to coordinate to the metal. तो इसलिए मेटल एटम के साथ रिएक्ट करते हैं ये, बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके।